अमेरिका जा रहे हैं तो वो कास्ट का प्राइड, कास्ट का वो अहंकार, घमंड, वो भी कहीं बैग में रख के ले आते हैं और फिर यहाँ जब बैग खोलते हैं तो वो कास्ट प्रिविलेज और कास्टिज़म उनका बाहर आ जाता है। मुझे तब समझ आता है कि वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ भी इतनी ज़िल्लतों के बाद मिल रही है लोगों को। जो एक जीने का अधिकार है वो भी ऐसा है कि मतलब जैसे खैरात में बांट दिया हो, वो ऐसे फील करवाना चाहते हैं। डेली बेसिस पे कास्टिज़म होता है। जब वो अपने पेपर्स पब्लिश करवाने जाते हैं, देयर आर अ फ्यू पब्लिशिंग हाउसेज देयर दैट आर आउटराइट कास्टिस्ट एंड वी हैव बीन टोल्ड अबाउट देम कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड कि वो आपका पेपर नहीं लेंगे। ओह, इट हैपेंस इन द कैंपसेस। वाह। उनसे स्टार्टिंग में जाके उनका सरनेम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि वो वेजिटेरियन है या नहीं है। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन का बोल भी देते हैं सो देयर इज़ अ गुड चांस कि उनको घर नहीं मिलता। और मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा 2 बार हुआ अभी पिछले ही महीने। डू यू थिंक कि ऐसा है, लाइक डू दलित्स प्ले विक्टिम कार्ड और दे आर द एक्चुअली विक्टिम? I definitely don't believe that Dalits play any victim card because we have all the stats right in front of us. अगर हम 100 लोगों में से 100 लोगों का हम यहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट करते हैं जो स्कॉलर्स हैं या यूएस में पढ़ रहे हैं, आपको आई डोंट थिंक 12 या 14 से ज़्यादा उसके अंदर दलित या बहुजन स्टूडेंट्स मिलेंगे। इतने साल में, पिछले 30 साल में कभी इधर किसी ने पूछा कौन जात हो भाई? इंडिया और यहाँ पे इसमें कोई आंसर नहीं है। इंडिया में भी ऐसे वहाँ काफ़ी दिन मुंह पे नहीं पूछते हैं कि आप कौन से जात के हैं, ठीक है। देयर अदर वे टू फाइंड आउट कि आप क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, वहाँ वो सब ठीक है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं अमेरिका की यात्रा पर हूं और इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी में हूं। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं उसे वाइट हाउस कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति यहां निवास करते हैं और अमेरिका की संसद भी इसी वाइट हाउस के सामने है। तो यहां एक मेजर पावर सेंटर हैं और इस पावर सेंटर के बाहर खड़े होकर हम जाति पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। मेरे साथ प्रियांशी हैं जो कि इंडिया से यहाँ आई हैं और PhD स्कॉलर हैं। राजेश भाई हैं जो यहीं पर रहते हैं, इंजीनियर हैं। तो आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, यू आर आउट ऑफ फ्रेम नाउ। सो भारत के लोग जब इधर आते हैं तो वो क्या अपने साथ जब बैग पैक कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें रखते हैं बैग में। हम लोग अपने कपड़े रखते हैं, जूते रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। तो क्या वो बैग में कभी कभी जाति भी रख लेते हैं साथ में कि अमेरिका जा रहे हैं तो वो कास्ट का प्राइड, कास्ट का वो अहंकार, घमंड, वो भी कहीं बैग में रख के ले आते हैं और फिर यहाँ जब बैग खोलते हैं तो वो कास्ट प्रिविलेज और कास्टिज़म उनका बाहर आ जाता है। सो प्रियांशी, आई वुड लव टू नो, आपका थोड़ा सा जर्नी मुझे बताएं और फिर मेरा ये जो सवाल है इस पर, व्हाट इज़ योर टेक? जय भीम सुमित। मेरा जर्नी ऐसा है कि मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ, सवाई माधोपुर से हूँ। तो बहुत ही छोटा शहर है और वहाँ पे छोटा शहर होने का मतलब ये है कि दलित और बहुजन लोग और भी कम हैं वहाँ। तो हमारी कॉलोनी में हम लगभग ओनली फैमिली थे जो दलित फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जर्नी हमेशा इंडिया में ऐसी रही है कि हमें हमारी कास्ट छुपा के रहनी पड़ती थी इन अ वे कि फैमिली मेरी अम्बेडकराइट थी, बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम ओपनली नहीं बता सकते थे हमारे इंगेजमेंट्स के बारे में। तो एजुकेशन में भी ऑफ कोर्स वो चीज़ आई कि कभी कोई पूछता था कि आपकी कास्ट क्या है तो हमें वो डिसमिस करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था इंसिडेंट्स की कास्टिज़म का शिकार हो गए थे हम स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि बैग में क्या पैक करा था, मैंने डेफिनेटली कास्ट पैक नहीं करी थी अपने बैग में। मैं उसको छोड़ कर आई थी वहाँ। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको बहुत खुशी से कि वो डिसीजन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने मेरी कास्ट और मैंने उस जोग्राफ़ी को छोड़ा और जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैं मेरी कास्ट से बहुत बहुत अलग हूँ। वो सिर्फ मेरा डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी मैं और बहुत कुछ हूँ। तो मुझे यहाँ पे वो लोग मिले जो मुझ में बिलीव करते थे और मुझे इस वजह से अंडरमाइन नहीं करते थे जस्ट बिकॉज आई एम अ दलित। दे टुक मी फॉर द स्कॉलर दैट आई एम, फॉर दे बिलीव्ड इन माई टॉपिक दैट आई एम रिसर्चिंग हियर एंड दे आर स्टैंडिंग विद मी. They are with me every time, whenever I want support, whenever I want any sort of motivation. And this is what happened when I left my caste there. But I would still like to say कि यहाँ पे भी कास्टिज़म है, बहुत प्रेवलेंट है, क्योंकि
मेरे साथ एक डायरेक्ट कास्टिज़म का अभी तक कोई इंसिडेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैं एक HBCU में हूँ। HBCU मतलब कि एक हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट ही इसी वजह से हुआ था कि वाइट सुप्रीमेसी को कॉम्बैट करना था उन्हें। जब ब्लैक्स को एडमिशन नहीं मिलता था या ब्राउन स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिशन नहीं देती थी PWIs, तो HBCUs आए जिससे कि पीपल ऑफ कलर कुड स्टडी। तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेजरली जो पॉपुलेशन है वो पीपल ऑफ कलर हैं एंड वी हैव ऑल बिन थ्रू द ट्रॉमा ऑफ बीइंग कास्ट आउट बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, आवर कलर्स। सो इट्स अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी एंड दिस इज़ वाई मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं एंड आई एम वेरी सैड टू हियर कि उन लोगों के साथ डेली बेसिस पे कास्टिज़म होता है। जब वो अपने पेपर्स पब्लिश करवाने जाते हैं, देयर आर अ फ्यू पब्लिशिंग हाउसेज देयर दैट आर आउटराइट कास्टिस्ट एंड वी हैव बीन टोल्ड अबाउट देम कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड कि वो आपका पेपर नहीं लेंगे। Oh, it happens in the campuses. Wow. Campuses, even in the press houses, publishing houses, and yeah, pretty much everywhere you're gonna see an Indian population. You're gonna see कि यहाँ पे upper caste ज़्यादा है और जो दलित्स और बहुजन्स है वो बहुत ही कम है। दैट यू कैन लिटरली काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स कि आपके एरिया में सिर्फ इतने ही हैं। Privilege की वजह से लाइक दे वर द फर्स्ट वन टू कम, Yes. और वो जब आए तो उन्होंने रिसोर्सेज बना लिए, इस्टेब्लिश हो गए। Exactly. हमारे लोग अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक दे डू? मैंने सुना है लोगों के यहाँ नाम पूछते हैं कि पूरा नाम बताओ, और कैलिफोर्निया में एक केस था जिसमें ऐसे पीठ पे रब करके देख रहे थे कि उसने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। वो एक फॉर्म का केस था वो। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस लाइक, जब आप देखते हो या अपने दोस्तों से बात करते हो तो इफ़ यू कैन टेल समथिंग अबाउट दैट। सो मुझे कुछ कुछ ऑथर्स का पता है जो हमारे दलित और बहुजन ऑथर्स रहे हैं यहाँ पे, और उनकी स्टोरी के मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी आपको। देयर इज़ एन ऑथर कॉल्ड तनीमूर्ति सुंदरराजन। आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम इनकरेक्टली, बट उनका जो बायो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे पता चला था दैट शी हैड मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ हर PhD थीसिस, अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री। बट जब वो अपना उसका अप्रूवल लेने गई ना, शी हैड टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स देयर। उनको इतने रिजेक्शंस आए, उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम रीडिंग अबाउट हर. And same thing happened with Dr. Suraj Ingre in some capacity as well. In his book, he has written about how when he came out as a Dalit in front of his peers while he was out here in America, तो वो धीरे धीरे करके उनसे साइडलाइन होने लग गए, वो अपना पार्टिसिपेशन अलग करने लग गए. मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो जब उन्होंने सीधा ये मुझे बोला है कि हम हमारी क्लास में इसलिए दोस्त नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज जो अपर कास्ट लोग हैं वो अपना अलग से ग्रुप बना के चलते हैं, एंड दे आर नॉट नेसेसरली अडॉप्टिव टूवर्ड्स द आइडिया कि हम लोग उनके साथ मिल के बैठ के बातें करें. ऐसा नहीं है कि वो कास्टिस्ट आउटराइट हैं कि नहीं हम आपको इसलिए नहीं ले रहे हैं साथ में जस्ट बिकॉज यू आर अ दलित, बट उनके आइडियाज़ हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं. They share the same thing. They share the same history, and they talk about it. Yeah, it's And they have like, okay, हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, हमने ये किया. We don't have that. एग्जैक्टली. हमारे एक्सपीरियंसेस उनसे बहुत ज़्यादा अलग है. हमेशा कभी भी अगर किसी भी दलित स्टूडेंट की बात आती है, चाहे से वो यहीं पर हो, हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है रिजर्वेशन का, तुम्हारे क्या थॉट्स है रिजर्वेशन के बारे में. एंड दैट्स अ वेरी interesting topic to talk about, honestly, because I believe that if in case you ever have to find out who a true Dalit ally is, ask them their opinions on on reservation, because if they are particularly troubled towards the idea of SC/ST having reservation, तो शायद वो influenced है और वो biased है. क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ SC/ST को नहीं मिला हुआ, वो सब लोगों को मिला हुआ है, इंक्लूडिंग जनरल्स को. And they try to know about your thoughts on reservation so that they can make their mind about that whether you're Dalit or not, to know about your Dalit identity, because if you are pro reservation like or you are non-vegetarian, so Yes. the So food my- preferences, so they try to know about your caste also in different ways. Yeah, so my friends have actually faced this thing in the areas primarily जो dominated है Indian population से, कि उनसे starting में जाके उनका सरनेम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि वो वेजिटेरियन है या नहीं है. और अगर वो नॉन वेजिटेरियन का बोल भी देते हैं, so there is a good chance कि उनको घर नहीं मिलता. और मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा 2 बार हुआ अभी पिछले ही महीने. So yeah,
वो जितनी भी सारे अंडर हैंडेड जो हमारा मेट्रोपॉलिटन कास्टिज्म जिसको मैं बोलती हूँ वो यहाँ पे प्रेवलेंट है। बिकॉज आई डू बिलीव कि जब भी हम माइग्रेट करते हैं सो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे आइडियाज़ छोड़ के आए और उन सारे आइडियाज़ में गुड और बैड दोनों आते हैं। I heard about there is a documentary nowadays which is being premiered in USA and they says कि कास्ट जो है वो अमेरिका में तो नहीं है ना। There are books written by Savarna writers like Malhotra and other one। वो भी कहते हैं कि ये इन्होंने मिथ क्रिएट कर दिया है। They want to take benefit of that और victim card play करते हैं। We don't believe in idea of caste और ये लोग बस वो रोते रहते हैं, पुरानी गाने अपने गाते रहते हैं। So do you think कि ऐसा है like do Dalits play victim card or they are the actually victim? I definitely don't believe that Dalits play any victim card because we have all the stats right in front of us. अगर हम 100 लोगों में से 100 लोगों का हम यहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट करते हैं जो स्कॉलर्स हैं या US में पढ़ रहे हैं, आपको आई डोंट थिंक 12 या 14 से ज़्यादा उसके अंदर दलित या बहुजन स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे सारे दलित और बहुजन स्टूडेंट्स साथ में हैं। और आप जब उनका नंबर देखेंगे ना तो वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो 500 भी प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर रहा है। अब हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ लोग उससे जुड़े नहीं हो, बट अगर जो जुड़े हुए भी हैं वो भी किसी और का नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो क्यों हमारे साथ है या नहीं है, कोई दलित स्टूडेंट है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन अलार्मिंग थिंग फॉर अस। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जो बहुजन और दलित स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पे भी अपनी कास्ट छुपा के रह रहे हों एंड देयर इज़ नो वे टू टेल इट। बिकॉज जब आपको पता है कि सारी जगह कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो रहा है, कुछ ऐसा केस हो रहा है जहाँ आपको जानने को मिलेगा, शायद इंडिया जितना ग्रेव नहीं है पर कास्टिज्म है। As Dr. Ambedkar said that if Hindu migrates from India to different part of the world, then caste would be a global problem. Yes. So क्या आपको लगता है कि अभी वो एक global problem बन गया है? क्योंकि in US in California there is a demand for law SB 403 आया था जो कि reject हो गया, पास नहीं हुआ। They want to have caste as a protected category like race, है ना? If you discriminate on basis of race, it's a crime. So वो कहते हैं कि जाति को भी protected category में डालो। Do you believe that yes, caste is a global problem and there should be some other measurement to protect victims? I definitely believe that it should be a protected category because if you know about the idea of equality labs, if we see equality labs ने proper stats करे हैं और जो casteism की problem है वो बहुत prevalent है यहाँ पे, not just in the top Ivy Leagues but literally I'm blanking out on the numbers of their stats, but once you look at it you'll realize कि students को वो protection feel करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को starting से ही यही कंडीशन कर दिया जाता है सोसाइटी ने कि अगर हमारी कोई भी अचीवमेंट होगी तो वो हमारे रिजर्वेशन की वजह से होगी। एंड व्हाट दे डोंट ट्राई टू बिलीव इज़ दैट कि आप डेथ टोल को मेरिट से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, और लेकिन उस आइडिया को वो सब यहाँ पे भी लेकर आते हैं और हमें यहाँ भी प्रूव करना पड़ता है व्हेनेवर वी कम अक्रॉस समबडी हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड आवर बैकग्राउंड कि नहीं, हम जो हैं यहाँ पे हम हमारी इंटेलिजेंस से हैं, हम हमारी मेहनत से हैं एंड नॉट बिकॉज ऑफ हमें रिजर्वेशन मिला था कहीं पे। सो येस, इट शुड बी अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी, क्योंकि अगर हम लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस का ऐसे याद दिलाया जा रहा है कि हम इस लायक नहीं हैं, तो देयर ऑल्सो नीड्स टू बी मेजर्स टू रिमूव दैट आइडिया, इरेडिकेट दैट आइडिया टोटली फ्रॉम द सोसाइटी। दिस इज़ रियली एनलाइटनिंग। और जो कई बार चीज़ें दिखती हैं उतनी खूबसूरत होती नहीं है, उसके पीछे कई तरह की पीड़ाएं होती हैं। प्रियांशी, आप राजस्थान से आती हैं और राजस्थान में जाति काफ़ी एक मेजर हिस्सा है उसके समाज का, और जेंडर भी, कास्ट एंड जेंडर इज़ वेरी प्रोमिनेंट देयर। वो इट इफ़ेक्ट्स एवरी कुछ भी आप जीवन में करेंगे वो उससे प्रभावित होगा। सो आप जब यहाँ आज खड़ी हैं, हम पीछे वाइट हाउस है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, सो हाउ डू यू लुक एट द जर्नी कि भाई वहाँ पे जाति और जेंडर को लेके अभी बहुत कुछ करना है, इधर से कुछ सीख सकते हैं। हाउ डू यू लुक एट? I'm gonna be honest, it has been a very emotional journey, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि अगर इवन इफ़ आई एम अ दलित, मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मेरे मम्मी पापा एक अच्छी स्टैंडिंग पे थे, सोशल स्टैंडिंग पे, जिससे कि वो हमारी एजुकेशन अफोर्ड कर पाए। सो मुझे हमेशा बस यही याद आता है कि अगर मैं शायद इस घर में नहीं पैदा हुई होती
और अगर कहीं और किसी ऐसे रूरल बैकग्राउंड में होती तो शायद आज मैं यहाँ हो भी नहीं पाती, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लिटरली सो मैनी दलित्स बैक इन इंडिया. एंड आई फील एन इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई सेल्फ कि यहाँ से मैं जितना हो सकता है लेकर वापस जाऊँ और उनको सर्व करूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग विद अ फ्यू एक्टिविस्ट्स राइट नाउ इन इंडिया और वो राजस्थान में ही काम करते हैं. तो हम लोग एक्चुअली यही काम करते हैं कि जितने भी कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटी के जो केसेस हैं, जो विक्टिम्स हैं, हम उनकी हीलिंग और पब्लिक एडवोकेसी कैसे कर पाएँ. तो मुझे तब समझ आता है कि वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ भी इतनी ज़िल्लतों के बाद मिल रही है लोगों को. जो एक जीने का अधिकार है वो भी ऐसा है कि मतलब जैसे खैरात में बांट दिया हो, वो ऐसे फील करवाना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं होता ना, ये सबकी दुनिया है, ये सबका ही देश है. तो लवली, और हम एक ऐसा देश बनाएंगे. सो थैंक यू टॉकिंग टू अस प्रियांशी. और अभी हमारे साथ राजेश जी हैं. राजेश जी आइए इधर. आप तो 93 और 92 में आप इधर आ गए थे अमेरिका, बहुत वक्त हो गया, फुली अमेरिकन बन गए. तो इस इतने साल में, पिछले 30 साल में कभी इधर किसी ने पूछा कौन जा तो भाई? से थिंग दैट इंडिया और यहाँ पे इसमें कोई आंसर नहीं है. इंडिया में भी ऐसे वहाँ काफ़ी दिन मुंह पे नहीं पूछते हैं कि आप कौन से जाते हैं, ठीक है. देयर अदर वे टू फाइंड आउट कि आप क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, वहाँ है, वो सब ठीक है, राइट. एंड people like us, what we do is that we appeared in such a way, our names are such a way, last name वगैरह. We try to assimilate, with upper class ground. That's what we do. Everyone do that. So I did, I did India, same thing here. तो यहाँ पे हमको लगता है अंतर ही है कि हम जब आए थे काफ़ी कम इंडियन थे, और ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ काम करते हैं, ठीक है. हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर बहुत कम इंडियंस हैं. तो so obviously it's not like the real India where we live in, actually, where I work. So there's a big difference compared to अगर कैलिफोर्निया में काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, इसका मतलब है कि there's no difference between India and US that way. Going to California, I'm gonna record a lot of people there. So can you share any such experience or memory where you're like talk about caste or identity, the people from India, they are living here, they're having a good life, but still they have that virus of caste? See, the thing is that all my friends here, all my family friends here, most of them are 90% are Brahmins, बाकी 10% are non-Brahmin upper caste. So I don't know any. Pretty much I have known. जब से मैं AIC में ये involved हुए, only then I know people like us. That's it. Yeah. So I can't share that experience. Okay. So do you believe that there should be some kind of law or protection against caste-based discrimination in US also? Because in India and US, a lot of cases are coming out. Yeah, of course. Yeah. I mean, यहाँ पे you got there's so much like laws here against the discrimination. You got law against women, minority, gays and those things. So it doesn't matter really what's the population, whether 1%, 2%, 10%, it doesn't really matter, right? But even if it's a small population, Indians, so there's no reason why not to have it. Yeah. So thank you for talking to us. ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमने कोशिश करी है कि इस यात्रा को एक टूरिस्ट यात्रा ना बना के कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हम आप तक पहुंचा सकें. इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें. आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो के अंत में आपसे एक अपील. साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें. आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें. QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं. आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं. इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं. खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640. IFSC कोड है YesB00000235. बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली. आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं. डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें. टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें.